हाय एवरीवन, हम आ गए थे नेहरू प्लानिटोरियम में और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। और पता नहीं भाई लोग इंट्रोडक्शन के सामने क्यों फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ आते ही हमारी राइट साइड नज़र पड़ी तो हमने देखा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है महाराजा जय सिंह 2 के बारे में लिखा हुआ है और नीचे बना रखा है राजस्थान वाला जंतर मंतर। और ये एक्चुअली यहाँ पे ना बताया गया था कि पहले किस तरीके से टाइम देखते थे। जो वो राजस्थान वाला जो जंतर मंतर है उस पर ना लाइट्स किस तरीके से, सन की लाइट्स कहाँ पे पड़ रही है, तो टाइम कितने बज के कितने मिनट हुए होंगे। तो जो जयपुर वाला जंतर मंतर है वो बेसिकली है इसी के लिए, सन की लाइट से वो लाइट दीवार के किस हिस्से पे पड़ रही है तो उससे पता लगाया जाता था पहले कि क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर बच्चे 8, 9, 10th के हैं या फिर छोटे भी हैं, 5th, 6th के भी हैं, तो बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से ये जगह बहुत अच्छी है। उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने और समझने को मिल सकती है, एक्चुअली समझने को ज़्यादा मिल सकती है। फिर आगे मुझे नज़र आई है राशि वाले साइन, तो मैंने कहा चलो देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना डेट लिखा हुआ था मंथ के अकॉर्डिंगली, और इस तरीके से इसमें था कि हाँ भाई ये राशि हो सकती है। तो ये यहाँ पे सारी ही राशियाँ थी और इसमें बटन प्रेस करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे ये। तो भाई साइंस तो मेरे पहले भी पल्ले नहीं पड़ी थी और अभी भी कम ही पल्ले पड़ती है। तो यहाँ पे एक बटन प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा हुआ एरा ऑफ एटम्स आया लिखा हुआ, और उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक वीडियो भी चल रही थी कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुई। तो ये देखा तो हाँ अच्छा तो लगा, ऑफ कोर्स ये तो मुझे अच्छा ही लगा। उसके बाद मुझे सामने नजर आया ये बटन प्रेस करने को फिर से, तो मैंने इसको फिर से प्रेस किया और इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये मेरे समझ से बाहर था, तो फिर मैं आ गई इससे बाहर। और यहाँ से बाहर आने के बाद सेम ये डॉपलर इफेक्ट का मॉडल बना हुआ था और वो उस तरीके से चल रहा था, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो जैसे कि मैंने बताया ये बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है, उनको हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ये वाला सेक्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बता रखा था किस तरीके से सीजन्स चेंज होते हैं, सन की लाइट अर्थ पे कहाँ पे पड़ रही है और उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये मुझे समझ में भी आई। और ये मुझे ज्योग्राफी पहले भी समझ में आती थी और अभी भी समझ में आई, और साइंस मुझे पहले भी समझ नहीं आती थी और अभी भी समझ नहीं आई। और ये देखिए मेरा बेटा है, उसको तो कुछ समझ नहीं आता, बस उसको एक चीज़ नज़र आई थी, बॉल। क्योंकि ये जो अर्थ और जो सन जो बना रखे थे ना, उनमें बटन प्रेस करने पर लाइट जल रही थी। जब वो लाइट जल रही थी तो उसको लग रहा था कि ये गोल है, गोल है कि मतलब ये इसके उसके लिए बॉल है। वो उसको हर चीज़ जो भी गोल होती है ना उसको बॉल लगती है। वो घर पे आलू प्याज टमाटर भी ले लेके घूमता है, वो कहता है बॉल बॉल बॉल। तो एक्चुअली वो पूरा बॉल नहीं बोल पाता, वो सिर्फ ब ब बोलता है, ब ब। और वो जो भी उसको नजर आ रहा था ना सामने बंदा, वो ये नहीं देख रहा था कि मैं उसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, बस उसको कह रहा था कि ब ब ब। और तभी उसको एक उसका साथी भी मिल गया जिसने उसको उठाया और उसको बॉल दिखाया। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं तो कहीं और ही आ गया, किसी और की गोदी में आ गया। फिर वहां से भागने लग गया। और नेहरू प्लानिटोरियम में आने के लिए अडल्ट के 100 रुपीज़ और बच्चों के 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट होती है। और नेहरू प्लानिटोरियम जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर ही है, और आप मतलब एक ही दिन में दोनों जगह विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय मॉर्निंग में आ सकते हैं और मतलब वहाँ पे 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे घूम के उसके बाद इवनिंग का जो होता है ना, इवनिंग में 5 बजे नेहरू प्लानिटोरियम में एंट्री लेके 1 घंटा या आधा घंटा लगता है बाहर। यहाँ पे ये जो सेक्शन जहाँ पे हम घूम रहे हैं यहाँ पे भी घूम सकते हैं। उसके बाद अंदर थिएटर में शो देखने के लिए जा सकते हैं, जिसमें स्टार्स से रिलेटेड और सैटेलाइट से रिलेटेड बहुत सारे शोज दिखाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे आपके किस प्लेनेट में आपका वेट कितना है वो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी। एक मशीन थी, उस पर आप खड़े हो जाओ तो आपका किस प्लेनेट में कितना वेट होगा, बस आप ये एक बटन प्रेस करके जान सकते हो। और यहाँ पे कॉमेट्स के बारे में बता रखा था और उसकी बहुत अच्छी एक्चुअली मॉडल बना के रखे हुए थे, और एक्लिप्स के बारे में, टाइड्स के बारे में बता रखा था। और उसके बाद हम आ गए थे थिएटर में और यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना थी और हमने ये शो देखा, स्टार्स के बारे में जाना, और उसके बाद हम सीधा आ गए थे बाहर। और बाहर आने के बाद यहाँ पे मोर देखा जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, अपना बहुत ही कीमती वक्त देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर एक ही दिन प्लान करते हो प्रधानमंत्री संग्रहालय आने का तो आप यहाँ नेहरू प्लानिटोरियम से निकल करके थोड़ा वेट करके अंधेरा होने पे लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।